64 अपने कर रहे हैं, 11th क्लास है ये, हम लोग के जनरल एंट्री काम आएगी क्लास 11। कृपया ध्यान देना, ISC CBSE WB। अब ध्यान से देखना, स्टार्ट करूं। गर्ल्स, जर्नल का फॉर्मेट आप लोग को मालूम है, जर्नल का एक क्या होगा, डागा फॉर्मेट होता है। चलिए सर, पेज 64 का सर क्वेश्चन कराएंगे। फॉर्मेट कैसा देखने में, कृपया आज देखिए आप इन द बुक्स ऑफ, और सेंटर में हम क्या लिखते हैं विद्यार्थी, एकदम सेंटर में क्या लिखेंगे, जर्नल। पानी का बोतल देके जाना था, जर्नल। सेंटर में विद्यार्थी क्या लिखना है आपको, एकदम जर्नल बना रहे हैं सर। उतनी जगह मैं अगेन यूज करूंगा। ये फॉर्मेट इस तरह का होता है। एक बार मुंद्रा गर्ल्स, आप एक बार फॉर्मेट देखिए तो ठीक लग रहा है। इस तरह का एक तुम लोग फॉर्मेट बना लेगी। सर किसी भी ट्रांजेक्शन्स का डेट होगा तो हमारे इंडिया का नियम है, पहले आप ट्रांजेक्शन्स का डेट शुड बी देयर, विदाउट डेट का अकाउंट्स का कोई वैल्यू नहीं है सर। यहाँ पे आपको लिखने बोला जाता है अमाउंट, वी हैव टू राइट द वर्ड अमाउंट। फिर यहाँ देखिए रुपीस, इसमें कहीं डाउट है। और यहाँ क्या लिखते हैं श्रीवास्तव हम, कृपया सारे स्टूडेंट क्लास के बहुत फोकस करके, ये कॉलम का यूज कम होता है इसलिए इसका स्पेस कम देंगे सर। जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर, आपको देना होगा LF। LF का मतलब लेजर फोलियो। अब देखो फिर भी गलत है, अब यहाँ क्या आएगा, डेबिट, यहाँ करिए। दिस इज द फॉर्मेट या प्रेजेंटेशन ऑफ जर्नल, पेज 64 क्वेश्चन नंबर 24। आपका देखो क्या क्या गलती करते हो आप विद्यार्थी, मैं बता, आप लोग नंबर नहीं देते हो क्वेश्चन का, अवश्य दीजिए। चलो देखो मैं स्टार्ट कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं लेट नहीं कर पाऊंगा, स्टूडेंट रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज सम्स कम बनेंगे, बहुत लेट से आया हूं। देखिए आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन है, पेज 64 क्लास 11 ICSE का मैथ में ये मिलेगा। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब मैं लेट नहीं कर पाऊंगा, स्टूडेंट रेडी हो जाते हैं क्योंकि आज सम्स कम बनेंगे, बहुत लेट से आया हूं। देखिए आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन है, पेज 64 क्लास 11 IC CBSE का मैथ में ये मिलेगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। लाइट दो तो उधर का गर्ल्स, तुम लोग दे लाइट दे, मैं बिना लाइट के लिए रह नहीं पाता हूँ। अरे मैंने पावर ऐसी आँख का बहुत ज़्यादा, इतना इतना सा नज़र आ रहा है स्टूडेंट यहाँ से, मालूम है, बिलीव मान। तुम लोग ये सब कर लिया, अगर हम लोग नहीं किए तो तुम लोग कर ले। चलिए, बॉट गुड्स फॉर कैश, मुंडा लग जाओ, मेरा ट्रांजैक्शन देख कितने मज़ेदार है। हमने गुड्स खरीदा कैश में, क्या आ रहा है क्या जा रहा है विद्यार्थी, गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। अभी नहीं रुके ना, पेड कैरेज। लो गुड्स जब लाए पार्थ शर्मा तो भाड़ा
पेड कैरेज, भाड़ा भी लगा है। भाड़ा क्या परचेज में ऐड करे ना, भाड़ा जो लगता है, सुनिए ना, जब गुड्स का जब भी लाने का कैरेज लगता है, एक मुंदा सुन, एक लाते समय कैरेज लगेगा, तुम सामान लाई, तेरे को जेब से देना पड़ेगा, जो ला कर दिया, तो लाते समय कोई कैरेज लगे ना, आपको एक स्पेशल वर्ड लिखना है, कैरेज इनवर्ड, नहीं लिखे इनवर्ड तो मार्क्स कटेगा। और दोनों ही खर्चा है, गुड्स खरीदना भी खर्चा है, कैरेज इनवर्ड भी खर्चा है, और मेरे जेब से क्या गया, व्हाट्स गोज आउट, कैश, रोकड़ा जा रहा है, जो जाएगा क्रेडिट। तो इस डेबिट क्रेडिट को आप कृपया सर की बात सुनिए, इसमें मेरा ऐसे डेट नहीं नंबर दिया, ऐसे देखो, पार्ट थोड़ा देखिएगा और बोलिएगा कि सर क्लियर हो रहा है कि नहीं। परचेजेज अकाउंट डेबिट सारे स्टूडेंट क्लास के, फिर क्या लिखे सर, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, और नीचे मैंने क्या लिखा, कैश, व्हाट्स गोज आउट, कैश, What comes in goods? The value of goods is 40,000. 40,000. The amount of carriage is 1,000, and इस side 41,000. Narration लिखते हैं, being goods purchased and carriage paid. सुनिए, देख लीजिए, अग्रवाल कोई डाउट, किंतु परंतु तो मन में नहीं रखने का, पूछ लेने का। अरे नरेशन जब भी लिखते हैं ट्रांजैक्शन में, उसको बनाकर लिखने का है, ओन लैंग्वेज में लिखने का है, सीधी बात इतनी सी है। छात्र हो गया क्या? चले सुनिए, 2 नंबर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ईजी है, लेकिन सुनिए बी नंबर सुनो गर्ल्स। ब्रिक्स, ब्रिक्स समझते हैं ना, ईटा जो मकान बनाते हैं, बोलते हैं मैंने, ध्यान दे बूंदरा, ब्रिक्स ऑफ रुपीज 5 लाख, मैंने 5 लाख के क्या खरीदे, ब्रिक्स खरीदा हूँ। और टिम्बर, मैंने लकड़ी, टिम्बर खरीदा हूँ 3 लाख का। आप डेबिट क्रेडिट में फंस गए, बोलते हैं सब ब्रिक्स का इंटी क्या बनाए, ईटा खरीदे भाई और टिम्बर खरीदे, 5 लाख 3 लाख का। परचेज क्यों खरीदा, मैंने पूछा भैया क्या बात है, ईटा का क्या करेगा तुम, ब्रिक्स खरीदा, बोलता है बिल्डिंग बनवाऊंगा, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एंड द पेमेंट वॉज मेड बाई चेक। ओ, इसका ना मोटी बात क्या है, दोनों ही जो मैंने खरीदा है, ब्रिक्स और टिम्बर, वो किस काम में लगेगा, इससे हमारे बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यानी एक बिल्डिंग बनेगी ना, मैं दोस्तों से क्या कहूँगा, देख 5 लाख का ईंटा लगा, 3 लाख की लकड़ी लगी, ब्रिक्स बनाने, सॉरी बिल्डिंग बनाने में मेरा 8 लाख रुपया लग गया। तो ये कहीं भी ब्रिक्स वर्ड नहीं होगा, कहीं भी टिम्बर नहीं, क्या मानेंगे हम, बिल्डिंग में लिखेंगे। किस में से आस्ता, तो एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ ना, एक संपत्ति निर्माण हो गई, आपको बिल्डिंग लिखना होगा। बहुत ध्यान से, खाली सर को सुनने का। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और पेमेंट चेक से की है, भैया बोलिए, टू बैंक अकाउंट। सर कितना लिखवाओगे आप, 8 लाख। एक क्वेश्चन का नरेशन दे रहा हूं, आगे नहीं दूंगा। बीइंग ब्रिक्स ऑफ रुपीज 5 लाख एंड TIMBER टिम्बर ऑफ रुपीज 3 लाख परचेज्ड बाई मने द्वारा चेक। हो गया सर, कहानी खत्म कीजिए। बीइंग ब्रिक्स ऑफ रुपीज 5 लाख एंड टिम्बर ऑफ रुपीज 3 लाख परचेज बाई चेक। लेकिन ये दोनों ही किस में जुड़ जाएंगे, बिल्डिंग की मात्रा में जुड़े। और बांधेंगे, हमने एक संपत्ति बनाई कितने की, 8 लाख की। जब कोई लिख लेगा, जो स्लो स्टूडेंट है वो बोले सर मैं लिख ले हूँ तब मैं आगे बढ़ूंगा। सर लिख लिए, आगे बढ़ाए कहानी, बढ़ाइए। मुंडा रेडी हो जा। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, कोई मदद नहीं करेगा। मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से दिया है। अच्छा कौन दे रहा है, बिजनेस। हमेशा आप मानो मेरा बिजनेस है, मैं दे रहा हूं। चलिए तुम बिजनेस क्या किए, तुम बिजनेस से क्या दिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक। तो आपका बैंक बैलेंस पक्का अग्रवाल, अरे चेक से ये मान ले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने इसको चेक से पैसा दिया। सुनिए, ये मेरे बैंक से पैसा निकाल लेगा, अपना बैंक बैलेंस घटेगा तो बैंक क्रेडिट होगा। लेकिन दिया जाए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड नहीं लिखेंगे। क्यों बोलते हो, लाइफ इंश्योरेंस मेरा पर्सनल खर्चा है। बिजनेस नाराज रहो सर, आप अपने लाइफ का दे रहे हो, बिजनेस का कहाँ दे रहे हो। मैंने पढ़ाया था आपको, मैं अपने बच्चों का स्कूल का फीस यहाँ के पैसे से देता हूँ, वो बिजनेस का खर्चा थोड़ी होता, आपका पर्सनल है। ड्राइंग हुआ, रेस्टोरेंट में खाने गए, यहाँ का 1000 रुपया दे के आ गए,
तो गर्ल्स पहले सुन, ड्राइंग होगा तो आपको पहले दिमाग में पहले घर में नौकर आता है, डोमेस्टिक सर्वेंट, मैंने उसको यहाँ के पैसे से तनख्वाह दे दी, ड्राइंग है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस कहता है मेरा थोड़ी है, ये तो आपका पर्सनल है, तो ये ड्राइंग माना जाएगा। यानी आपने बड़ी स्मार्टली क्या किया, बिजनेस का पैसा घर के काम में लगा लिए। तो कहीं भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखोगे तो एक तो बड़ा जीरो मिलेगा, तो क्या लिखने का, ड्राइंग। लो भैया ये सब गलती कर दोगे तो चलेगा नहीं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, किससे पेमेंट किया हूँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, चेक तो मेरा बैंक बैलेंस घटेगा, टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, तो 3000, पेड बीइंग। गर्ल्स यहाँ देखो तो LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक। LIP का फुल फॉर्म बोला तो LIP मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और यहाँ बीइंग लिखोगे BEING। सर D नंबर में पहुंच गए सर, C खत्म, नजर आ रहा है। चलिए D तो बड़े मजेदार है, थोड़ा सुना जाए विद्यार्थी सुनिए। परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी, ओल्ड बने मैंने मुंडा सुनो, मैंने एक पुरानी मशीन खरीदी 2 लाख में, तो मशीन आया ना, उसको बोलने दे, मशीन कम्स इन और गोज आउट, कहाँ आया, हाँ बिजनेस में आ रहा है। आप ये वर्ड बोले कि मेरा बिजनेस है, मेरे घर में मशीन एक प्रॉपर्टी आने से डेबिट। लेकिन सुनना, बोलता है एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स कैरेज एंड इंस्टॉलेशन, और उस मशीन को लाकर भाड़ा दिए, जो लाकर दिया, फिर इंस्टॉल मैंने कहीं बैठाना तो पड़ेगा, इंस्टॉल करने में मेरा 10,000 लग गया। तो ये कैरेज और इंस्टॉलेशन ना फर्जी है। सर फर्जी माने, फर्जी का मतलब जिसको तुम कैरेज सोच रहे हो वो कैरेज नहीं होगा, वो क्या मशीन की वैल्यू में ही क्या होगा, ऐड हो जाएगा एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट। कल सुनना, अब थ्योरी बना रहा हूँ। कोई भी हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप कोई एसेट्स खरीदते हो, और एसेट जब खरीदते हो तो उस समय जो खर्चा पानी लगेगा एसेट्स को क्या प्रोडक्शन करने के पहले, यूज करने के पहले जो आप खर्च करते हो, कैरेज, फ्रेट, कूली, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी, बैठाने का खर्चा, जगह को रेडी करने का खर्चा, वो एसेट्स में ही ऐड हो जाएगा, और एसेट्स की लागत, वैल्यू और बढ़ जाएगी, कॉस्ट और बढ़ जाएगी। पार्थ बोला सर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए ना, तब समझ में आएगा। तुम मान ले पार्थ तेरे घर में एक AC खरीदेगी 50,000 रुपये की, आ गया AC वाला पहुंचाने वाला आया, बोला दादा 2,000 दीजिए, तो कैरेज लग गया 2, तो AC का कॉस्ट हो जाएगा 52। अब AC को लगा के क्या जमीन में लगा कर दौड़ेगी क्या, तो अब इसे AC को ये क्या किया, अपने घर में इंस्टॉल करवाया। इंस्टॉल करने के लिए क्या हुआ, मिस्त्री बुलाए, दादा 1,000 रुपया हम लेंगे, दीवार को काट टूट के ठीक कर देंगे। इलेक्ट्रिशियन आ गया, दादा हम 3,000 लेंगे, तो डैट इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट। यानी हर चीज में एसेट्स वगैरह में एक इंस्टॉलेशन का खर्चा लगता है, वो खर्चा तेरे को खर्च लग रहा है, बट अकाउंट्स के रूल्स के हिसाब से उसे आप खर्चा नहीं मान सकते, और वो एसेट्स की कॉस्ट को, मैंने वन वर्ड में कहा कि कोई भी खर्चा एसेट्स को प्रोडक्शन, माने उससे आप जब कमर्शियल प्रोडक्शन करोगे, जब उसको यूज में लाओगे, उसके पहले जितने भी खर्चे लगते हैं, मोर और लेस जितने भी एक्सपेंडिचर आप इंकर्ड करोगे, वो खर्चे की उस एसेट्स की वैल्यू में जुड़ जाएगा, और उसको खर्चा नहीं मानने का। अब पार्ट बोल रहा है AC 50,000 की, ना 50,000 का AC, 1,000 उसका लाने का भाड़ा, 51, 3,000 बैठाने का खर्चा, तो AC का कॉस्ट हो जाएगा 54, और लागत क्या करते हैं हम, बढ़ा देते हैं। सर ये सब रूल्स आगे पढ़ा दोगे, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ अकाउंट धीरे धीरे टफ होगा, अभी इतना ही जानेंगे। तो चलिए, मैंने विद्यार्थी मशीन खरीदी 2 लाख का, 10,000 उसका भाड़ा लग गया, तो मशीन की वैल्यू हो जाएगी 2 लाख। चलिए, और अभी कहानी खत्म हो गई है। एंड ऑल्सो इंकर्ड 40,000 फॉर इट्स रिपेयर्स। अच्छा ये सुन नहीं रहे हो मुंद्रा, ये सेकेंड हैंड मशीन है, तो तुम सोचिए सेकेंड हैंड मशीन को पहले थोड़ा क्या करे, ठीक ठाक करा ले, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो 40,000 उसका रिपेयर, ये रिपेयर्स नहीं माना जाएगा। कोई भी सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदते हो, सेकेंड हैंड एसेट्स क्रिएट करते हो, तो उसके पहले जो खर्चा करता है माना जाता है, इसलिए करते हैं जिससे एसेट्स की लाइफ क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट कहता है ऐसा कोई भी खर्चा हम खर्च नहीं मानेंगे, और मानेंगे वो है कि एसेट्स का पार्ट है। किसका पार्ट है, एसेट्स का हिस्सा माना जाएगा। लो सर झंझट हो गया, तब मशीन 2 लाख की पुरानी वाली, 10,000 का भाड़ा, तो मशीन हो गया 2,10, 40,000 का रिपेयर का खर्चा, 2,50,000। यानी व्हाट्स कम्स इन मशीनरी कम्स ऑफ हाउ मच, तो 2,50,000 का लिखना होगा। नो कैरेज नो फ्रेट, चीज क्लियर कीजिए। सर डेबिट क्रेडिट करवा दीजिए, तो आप यही तो समझ में आ रहा है। लास्ट जैन गर्ल्स तुम ये एंट्री समझी, नहीं तो एक बार और सुनेंगे। और एंटायर पेमेंट चेक से दिया हूं, तो अपना क्या घटेगा,
बैंक बैलेंस घटे तो क्रेडिट, बढ़े तो डेबिट। सर कितना लिखेंगे? 2 लाख कितना आया था भाई? हाँ 250। सर नरेशन लिखिए ना, देखो गर्ल्स इधर ताको। बीइंग मशीनरी, मैं फिर बोल दूंगा आपको तो सुनना है बैठे बैठे। मशीनरी परचेज ऑफ रुपीस कितने का? 2 लाख, कॉमा कैरेज फॉर मशीन कितना दिए? 10,000, 10,000। एंड क्या लगा है? एंड रिपेयर्स फॉर मशीनरी रुपीस कितना? 40,000। एंड पेड बाई, क्या किया हूं? एंड पेड बाई चेक। गर्ल्स देखिएगा, हम लोग क्या सुने, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने थ्योरी नहीं समझी इसकी। कोई भी गर्ल्स, कोई भी अगर हम सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं, सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी, अग्रवाल ये सीख, सेकेंड हैंड ना फर्स्ट हैंड, तो उस समय उसको लाते समय जो खर्चा लगता है, कैरेज, फ्रेट, कूली, ट्रांसपोर्टेशन, कोई गवर्नमेंट की ड्यूटी, वो सारा खर्चा एसेट्स के कॉस्ट में जुड़ जाएगा, वो मशीन में जुड़ेगा। फिर लाने के बाद उसको कहीं बैठाना है, इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए वर्कर को पकड़ेंगे, वर्कर को बोलेंगे कहीं बैठा दे तुम, इंस्टॉल कर। तो इंस्टॉल करने का जो खर्चा लग रहा है वो क्या हो रहा है? उसके यूज़ करने के पहले लग रहा है। यूज़ करने के पहले लगेगा तो वो भी उस एसेट्स के वैल्यू में जुड़ जाएगा, और एसेट्स की लागत क्या हो जाएगी? कॉस्ट बढ़ जाएगी। और सारे खर्च को हम एसेट्स के भीतर जोड़ देते हैं। और एसेट्स मशीन था 2 लाख का, बट हो कितने का गया? 2.5 लाख का, 2,50,000 का हो गया। उसमें क्या जुड़ गया? कैरेज वाला वैल्यू, भाड़ा जो लगा वो मशीन का पार्ट है। और रिपेयर जो उसका सेकेंड हैंड मशीन का करवाए, सेकेंड हैंड मशीन का रिपेयर है तो वो रिपेयर नहीं माना जाएगा। वो इसलिए की हो कि उस मशीन की लाइफ बढ़ जाए, वो थोड़ा अच्छा चले, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो खर्चा भी क्या होगा? उस मशीन के भीतर ऐड होगा। और हम दोस्तों से कहेंगे देख ये 2 लाख का नहीं है, 2.5 लाख का मशीन है, सिंपल वर्ड में ये लिखो भाई। बीइंग मशीनरी परचेज ऑफ रुपीज 2 लाख, कैरेज फॉर मशीन रुपीज 10,000 एंड रिपेयर्स फॉर मशीन रुपीज क्या? 40,000 एंड पेड बाई चेक। ये सब मैं चेक से पेमेंट किया हूँ। ई नंबर, अच्छा बहुत ही मजेदार एंट्री थी। अब ई सुनिए, ई के लिए आप लोग क्या करोगे विद्यार्थी? फॉर्मेट आपका क्या हो गया? सर फिर बना लिए, ये देखो ये किसका फॉर्मेट है? जर्नल। अब मेरा ट्रांजैक्शन नंबर सर कौन सा कराओगे? अरे ई कराऊंगा, ई नंबर। अब सुनिए ई में क्या लिखा है, गर्ल्स सुन, मुंडा रेडी हो जा। परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 3 लाख, हिंदी में अर्थ बनाइए पहले। हमने बिल्डिंग खरीदी 3 लाख की, आया गया क्या? खाली यही अकाउंट्स होता है, क्या आया क्या गया। तो बिल्डिंग आ रहा है, प्रॉपर्टी आया और कैश गया। लेकिन मजेदार कहानी सुनिए ना। एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज। जब बिल्डिंग खरीदे तो हमने 2% ब्रोकरेज, किसको कहते हैं? जो खरीद के दिलवाया, मिडिल मैन, बीच वाला, वो दलाली ले लिया। तो पार्थ हमारा थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा ना कम? क्यों भैया, किस खुशी में? सुनने दीजिए ना। 3 लाख की तो हो गई क्या? बिल्डिंग, और जो खरीदवाया मिडिल मैन वो दलाली लेगा, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकरेज। बोला भाई साहब मेरा 2% ब्रोकरेज भी लगेगा। तो मैंने बताया था कि कोई एसेट्स खरीदते समय कोई खर्चा लगे, अदरवाइज मेरे को बोलने दीजिए, अदरवाइज वो एसेट्स आपकी नहीं हो सकती, उसको अपना बनाने के लिए वो खर्चा करना ही पड़ेगा मुझे, तब वो मेरा बनेगा, तब उसकी टाइटल मुझे मिलेगी, तब मैं उसका मालिकाना हक ले पाऊंगा। तो ऐसा खर्चा बच्चों को लगता है ये ब्रोकरेज है, बट ये ब्रोकरेज का पार्ट नहीं माना जाएगा और बिल्डिंग की लागत में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। और मैं दोस्तों से कहूंगा मेरा बिल्डिंग का वैल्यू बहुत ज़्यादा लगा, यानी बिल्डिंग खरीदते समय अगर आप कोई ब्रोकरेज वगैरह भी देते हो खरीदने के पहले, वो बिल्डिंग की लागत में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। चलिए व्हाट्स कम्स इन, बोल मुंडा, बोलना सीख, लॉजिक बोलेगी, लॉजिक। हाँ ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, सही बोली। टू कैश, कहीं ब्रोकर नहीं लिखेंगे। बीइंग बिल्डिंग ऑफ रुपीज 3 लाख परचेज्ड एंड ब्रोकरेज RAGE and brokerage at the rate of 2% paid
तो 3 लाख का 2% निकालना आता है क्या? तो 6,000, तो टोटल कितना हुआ? 3 लाख। कितना गर्ल्स? 6,000। डाउट लग रहा है जैन जैसे डाउट आ रहा है क्या सर 3 लाख 6 कैसे हो गया? अरे 2% और 1% होगा 3,000, समझा क्या? तो 2% होगा 6,000, तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,06,000। दलाली देने क्या? ब्रोकरेज, मैंने दलाली को कहते हैं भैया ब्रोकरेज लगेगा। मैंने अभी इस थ्योरी में बहुत, ये थ्योरेटिकल भी था बहुत कुछ, सियासत थ्योरी क्या सिखाए, कोई अगर आप एसेट्स खरीदते हो और उसके बीच में दलाली लगती है, ब्रोकरेज लगता है, तो खरीदने के पहले लग रहा है, इसका ना तुम बिना दलाल के इसको खरीद नहीं सकता, तो वो खर्चा भी हमारे उस एसेट्स के वैल्यू में जुड़ेगा। मैं कहीं भी देखो जैन नहीं लिखा हूं ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट ना, वो उसी में क्या होगा? ऐड हो जाता है, ऐड हो जाएगा। तो सारी एंट्री में देखा, टेक्निकल बहुत ही खूबसूरत एंट्री थी। चलिए सर 24 कंप्लीटेड हो गया, 5 ही ट्रांजेक्शन थे अलग अलग टाइप के। 25 रूलिंग रेडी, रूलिंग रेडी। अब 25 करते हैं रूलिंग। शास्त्र स्पीड बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए सर। गल सीरियस कर दूं क्या? देखो मुझे नहीं मालूम। तो हमारा पेज 64 का 11th नंबर क्लास सर पढ़ा रहे हैं, 11वीं क्लास है जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस की। और विद्यार्थी हमने आज 24 नंबर सर ने क्वेश्चन कराया, लेकिन अब जो क्वेश्चन कराऊंगा नरेशन खुद लिखने का, खुद अपनी कैपेबिलिटी पे लिख लेंगे सर हम। चलिए 25 सुनिए, अब मैं ले रहा हूं विद्यार्थी सारे 7 क्लास का सुने। क्वेश्चन नंबर 25 मैं करवाऊंगा। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर श्रेया ट्रेडर्स। पेज 64 लिखोगे। आप लोग की एक बुरी आदत जो है नंबर नहीं लिखते, लिखिए भैया क्वेश्चन नंबर 25 किसकी बुक्स में बना रहे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 मैं करवाऊंगा। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर श्रेया ट्रेडर्स। पेज 64 लिखोगे। आप लोग की एक बुरी आदत जो है नंबर नहीं लिखते, लिखिए भैया क्वेश्चन नंबर 25 किसकी बुक्स में बना रहे देखिए। इन द सारे विद्यार्थी बुक्स ऑफ किस बिजनेसमैन का? श्रेया, SHREYA, श्रेया। यहां देखिए आप ट्रेडर्स। क्या बना रहा हूं मैं सर? क्या बना रहे हैं हम? जर्नल। तो बॉयज गर्ल्स तुम लोग क्या कर, सर मेहनत कम करेंगे, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, घर में लिख लेने का। नरेशन बीइंग लगा के लिखा जाता है, मैंने किसी क्लास में बता दिया है। चलिए दिस इज द प्रेजेंटेशन या फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इस तरह का प्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ नियम है स्टूडेंट, डेट लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? अमाउंट
रुपीज रुपीज और LF लेजर फोलियो, किसी को याद आया, और पर्टिकुलर्स। तो ये सर हमारा थीम बन रहा है। देखिए, ओ डेबिट क्रेडिट सर मैं भूल गया हूँ, डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी देयर। कर लो, फॉर्मेट करो। अच्छा ट्रांजेक्शन्स मिलेगा गर्ल्स, इसमें भी स्टूडेंट एक से एक एंट्री आएगी और कहीं कहीं आपको डाउट भी हो सकता है। करवाइए सर। देखिए कैसे लिखा है, अगर बार रूलिंग थोड़ा फास्ट, स्पीड बढ़ा। देख सुन, स्टार्टेड बिजनेस, हमने कारोबार स्टार्ट किया, अच्छी बात है। विथ टेकिंग मैंने लेते हुए 12% लोन। सर 12% मैंने जो लोन लिया हूं, जिससे भी लूंगा उसको मुझे 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे 12% इंटरेस्ट का मतलब है मैं जिससे लोन लिया मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे को 12% के रेट से इंटरेस्ट, यहाँ 12% मैंने होता है एवरी 100, तो मैंने उसको प्रॉमिस क्या किया या वादा क्या किया कि तुम 100 रुपया देगा तो तेरे को मैं 12 रुपया इंटरेस्ट दूंगा। परसेंट मैंने तो 100 होता है, तो व्हाट डू मीन बाई परसेंट? परसेंट मीन्स एवरी 100 को कहते हैं। तो मैंने बोला 100 रुपये का लोन होगा तो मैं तेरे को 12 रुपये, तो मैंने उसके 12% के रेट से लोन। अच्छा सुनिए, स्टार्टेड बिजनेस विद टेकिंग 12% लोन फ्रॉम अन्नू, मैंने कारोबार स्टार्ट किया अन्नू से लोन लेते हुए। मुंदा बता तेरे बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा? कोई बोलेगा नहीं उसे, पक्का ना लोन आता है तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, नकदी रुपया रोकड़ा आ रहा है ना, लोन नहीं आता है, कैश कम्स इन। और आगे हु इज द गिवर? ओनर ना अन्नू ने दिया है। सर अन्नू बाहर वाला है, इसका नहीं, आपका अपना पैसा नहीं है, तो कैपिटल नहीं लिखने का, इट्स ए लोन, वी आर लाइबल टू पे इन फ्यूचर, हमें उसको देना पड़ेगा। यानी उल्टा पढ़ेंगे, डागा उल्टा पढ़ेंगे, हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? हमारी लाइबिलिटी बढ़ने से क्या, आज ना उल्टा मंत्र पढ़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, या उल्टा कहे तो हु इज द गिवर? अन्नू। गिवर क्रेडिट होता है, क्रेडिट द गिवर। यानी दो तरीके से सीखे, क्या लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट है और या फिर क्रेडिट है। चलिए सही बोली भैया। स्टूडेंट इसमें कोई नंबर उम्र नहीं दिया है, मैं लिखा सर क्या आया, देख गर्ल्स क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 क्या, देखो मजेदार कहानी, टू लोन फ्रॉम अन्नू अकाउंट। सर कितना लिखोगे? यही तो 52,000 का लोन लिए है। अच्छा नरेशन घर में लिख लेना, नरेशन घर में लिख लेने का। चलिए सर आइटम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं भैया कैसे होगा। मुंडा लिखा है ओ स्टार्टेड बिजनेस में एक लाइन और था, विथ टेकन लोन फ्रॉम अन्नू एंड फर्नीचर। ओ घर से क्या किया है? फर्नीचर भी लाया है। मैं तो भूल ही गया सर, बाद में लिख देंगे। बोलिए मुंडा क्या आ रहा है, बोलिए क्या आ रहा है बिजनेस में? व्हाट्स कम्स इन? फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है। हम बिजनेस का डेबिट क्रेडिट करते हैं, उसके घर का नहीं। तो बिजनेस में फर्नीचर नाम की प्रॉपर्टी आई, बिजनेस सोचता है कहाँ से आया? ओनर ने दिया, खरीदा नहीं है। गिवर इज ओनर, यानी हु इज द गिवर? ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपसे। तो लो हाँ फर्नीचर ओल्ड, तो इसका ना ये फर्नीचर अपने घर से लाया, मालूम है? ये अन्नू से नहीं लिया हूं मैं, नहीं समझे? ये क्या मानना अपने, क्या गर्ल्स? और ना कहाँ से लाया? अपने घर से, अपने। तो ये कैपिटल होगा, क्या करना? 20,000। मैं मानूंगा गर्ल्स आप लोग समझे नहीं कि मैं उससे फर्नीचर नहीं लिया हूं, फर्नीचर मेरा अपना है, तो कैपिटल होगा। खरीदा नहीं हूं मैंने, मैं खरीद नहीं रहा हूं गर्ल्स, खाली मेरा लिखा हुआ है ना मैट में फर्नीचर ओल्ड, ये नहीं लिखा है मैं परचेज किया हूं ना क्या, तो मैं मानूंगा ये फर्नीचर मैं क्या किया हूं? स्टार्टेड बिजनेस में अपने घर से लाया था। कहानी आगे बढ़ाए, सुनिए। बॉड गुड्स, अग्रवाल, बॉड गुड्स फॉर ₹50,000। 50,000 को हम लोग कहते हैं ग्रॉस अमाउंट। क्या? ग्रॉस। मैंने 50,000 का गुड्स खरीदा, ऐसा लिखा है। देखिए मैंने 50,000 का गुड्स खरीदा, लेकिन ये झंझटबाजी है, अगर तुम नहीं किए तो सुनना। लेस, LESS, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। ट्रेड डिस्काउंट याद रखना, इंडिया में क्या होता है ना, 2 तरह का डिस्काउंट होता है हमारे देश में, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जो भूल जाते हैं ये सब चैप्टर तो भूल गए होंगे, तो थोड़ा याद दिलाऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, विद्यार्थी कॉपी में ऑनलाइन क्लास करते हैं, कोई फोन ऐप में देखते हैं, लिख लेगा ट्रेड डिस्काउंट, हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट कैलकुलेशन करते हैं। अभी सुनिए मुद्रा, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट। चलिए सर, ट्रेड डिस्काउंट मुझे मिला है, खरीदा हूँ
5%, सही बात है। एंड कैश डिस्काउंट, ओ सर कैश डिस्काउंट मतलब मालूम है जो मुझे गुड्स दे रहे हैं, मैं तो परचेज किया, वो मुझे लालच दिया, रेख भैया अभी पैसा देगा ना तो मैं तेरे को कैश डिस्काउंट दूंगा, कितना 2%, तो मैं लालच में आ गया और ये काम कैश में हुआ है। सर आपको कैसे पता चलता है कैश में हुआ है, नगद में? क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं आया है, इस ट्रांजेक्शन में किसी का नाम नहीं आया है। तो इसके लिए जो बच्चे थोड़े से वीक पढ़ते हैं, जो बच्चे सर अभी इतना क्लियर कर नहीं समझे, तो जितने में मैंने सर पहला जो अमाउंट होता है वो ग्रॉस होता है, तो ग्रॉस कितना है पार्थ हमारा? आज मजेदार चीज सिखाऊंगा, अगर देखते जाना। लेस मुझे क्या मिला, हम खरीद रहे हैं सर, हमें डिस्काउंट मिल रहा है एट द रेट ऑफ 5%, करो तो इसका 2500 आएगा। बचा कितना? 47,500। इसको क्या कहने का मुंडा, तुम ये डिस्काउंट को समझ। अच्छा मुंडा सुन, हमारे इंडिया में अब क्रॉस करो, क्रॉस क्यों किए, ये दोनों क्या नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने क्रॉस कर दिया, ये रिकॉर्ड होगा। इसको मैं बुक्स में क्या करेंगे, ये देखिए आप बच्चा बनिए, बच्चा टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी कॉपी किताब में हम इसको रिकॉर्ड। लो जिससे खरीदे वो मुझे लालच दिया, किस चीज का, कि अभी पेमेंट कर तो 2% डिस्काउंट दूंगा, तो मैं जेब से इतना पैसा नहीं निकालूंगा। लेस, अब हमें क्या मिलेगा? अग्रवाल, इसमें थोड़ा डाउट था जब शुरू में कराते थे, तो अब देखिए ना आज 2%, इसका 2% हमारा वो करेगा। अग्रवाल बताइए, क्वेश्चन 2% करके बता, 8 माने 950 होगा शायद, देख कितना आ रहा है, देखो स्वयं ये 2% होगा। अब लेस कर देंगे, तो ये मैंने क्या किया, जिससे खरीदे ना, नेट कैश टू बी पेड, अरे देखो ना टू बी पेड, इसका ना अग्रवाल हमने गुड्स खरीदा, हम उसे कितना देंगे सामने वाले को, इतना नहीं, इतना रुपया मैं और काट लूंगा, डिडक्ट करूंगा, वो मुझे 2% कैश डिस्काउंट देगा, तो मेरे को तो और कम देना पड़ेगा। तो ये मेरे हाथ से क्या हो रहा है, जियो, लो भैया पढ़ाएंगे कैसे, गोज आउट, और जो जाएगा वो क्रेडिट होगा, और कितना नहीं गया 950, ये मेरा क्या हो गया, अरे बोल, बेनिफिट है ना, इनकम, और इनकम हमारे देश में क्रेडिट होता है भैया, कैसे पढ़ाएंगे। चलिए कहानी बनाइए, क्या आया अग्रवाल, भूल गया ना, क्या आया, गुड्स, विद्यार्थी परचेजेज अकाउंट डेबिट, सुनिए ना बॉयज, अग्रवाल कितना लिखेगा, 47,500, पूछूंगा रुक, ना 50,000 ना नीचे वाला, 47,500 लिखा जाता है। मुंद्रा तुम स्पेशली फोकस करो इस अमाउंट को लिखने का, ये दोनों रिकॉर्ड नहीं होता है, ये रिकॉर्ड होगा, माना जाएगा ये गुड्स 47,500 का है। समझ में आ रहा है जैन, क्या गया जैन तू कहने दे थोड़ा, पक्का बोलिए, कॉन्फिडेंट थोड़ा दिखाइए सर, कैश गोज आउट, हाउ मच, ये वाला, ये 950 नहीं गया, 950 तेरे को तो फायदा मिला है, तो नकदी रुपया थोड़ा कम गया ना। और क्या लिखेंगे, 2, देखो फंस गए, अगर सॉरी डागा, कैसे याद रखेंगे रे, ये डिस्काउंट रिसीव सर आपको याद कैसे रहा, इनकम क्रेडिट होगा, इनकम क्रेडिट, ऑल इनकम एंड गेन, इनकम क्रेडिट होगा, पार्ट इनकम लिख ले कॉपी में, इनकम क्रेडिट होता है। तो इनकम हुई कितने की, फायदा कितना हो गया 9, हाँ 985 आ रहा है ना। अब इसको लेस करो तो 47 बोल, 47 अच्छा 450, अच्छा मैं देख रहा हूँ ना, अच्छा मैं कर रहा हूँ 47,500 से 950, 46 होगा शायद, 46,550 हो रहा है, लिखो 46 धागा कितना, ना अब मत सोच, 55, हाँ 46 है, लिखो, इतना सोचेंगे तो सब नहीं बनेगा, घर में देख लेंगे हो जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इसमें सिखाया बहुत कुछ, जो बच्चे जनरल नीति में स्मार्ट ने, उसका सोचने का एंगल सही होना चाहिए। दिया जैन कैसे सोचते हैं, व्हाट्स कम्स इन गुड्स, कितनी बार चिल्लाया हूं, डेबिट व्हाट कम्स, जो आए उसे डेबिट करो, आया क्या गुड्स, लेकिन इंडिया में लिखने का क्या नहीं है, नियम नहीं है, चलन नहीं है, प्रचलन नहीं है, क्यों नहीं लिखते हैं बाद में सिखा दूंगा, परचेज लिखना होगा, क्या गया, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा कम, बच्चे यही सब लिख देते हैं 40, क्यों लिख रहा है, और डिस्काउंट रिसीट हमारा क्या हुआ, प्योर इनकम,
समझ में आ रहा है। और ट्रेड डिस्काउंट एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट्स हम बुक्स में क्या नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करने का। नहीं करने का सर, नहीं करेंगे, रूल्स मैंने थोड़ी बनाए सर, वो रूल्स मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। चलिए कहानी खत्म कीजिए सर। सर देखते हैं उसको, अग्रवाल को लिखो, पहले कॉपी में लिखो। सोल्ड गुड्स टू भावना, बोलिए अग्रवाल। मैंने, देख सर को देखा कर, मैंने भावना को गुड्स बेचा, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बिजनेस में क्या हुआ, गुड्स जा रहे हैं ना, कैश नहीं आया है सर। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे अग्रवाल? मैंने बताया, सुन ना, मैंने बताया था किसी ट्रांजैक्शंस में अगर किसी का नाम आता है और ये नहीं लिखता है, पहले सुनिए ना, इन कैश, बाई चेक नहीं लिखता है, ड्राफ्ट वगैरह नहीं लिखता है, तो काम उधार में हुआ है। सोल्ड गुड्स टू भावना, मैंने भावना को सामान बेचा। दोस्त पूछता है सर कैश ना क्रेडिट, तो वेनेवर द नेम इज अवेलेबल इन योर क्वेश्चन, क्या अवेलेबल रहेगा, नाम आ जाए और क्लियर कट मेंशन नहीं है इन कैश बाई चेक, तो मान लेना ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है। अब बताइए मैंने गुड्स बेचा है, अग्रवाल मैं गुड्स बेचा, सर ने गुड्स बेचा, क्या आया क्या गया, ना ना मैं क्या गया बोल, पहले गुड्स जा रहा है, गुड्स में देखा दुकान से निकला चला गया, किसके पास, हु इज द रिसीवर, भावना। और ये पैसा भावना से बाद में लेंगे ना छोड़ देंगे, लेंगे ना छोड़ेंगे, लेना है तो मेरा संपत्ति बढ़ रहा है, इसको कहते हैं एसेट्स इंक्रीज हो गया। अब भावना इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। लिखिए तो देखते हैं, बोलिए 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 बोलिए। भावना लगेगा, कैश जिसने जिसने लिखा है वो मेहनत बेकार कर रहा है सर। भावना टू सेल्स। एक बार कृपया लिखते हुए मुंडा थोड़ा सा सिखाने का कोशिश करना सर को कि सर भावना को डेबिट करने का यहाँ मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग है मालूम है क्या? इसका मतलब है कि मैं भावना से इतना पैसा बाद में लूंगा, यानी मेरी संपत्ति बढ़ी है घटी, अपना लेना है सर, हमारे घर में 2 पैसा है, तो इसको कहते हैं ऐसे। और हुज द, किससे लेंगे, भावना। अब फॉर्मूला क्यों नहीं याद करिए, डेबिट द रिसीवर, वो पढ़ लेना, 6 मंत्र लिख के रख लो कहीं कागज में, घर में, कॉपी किताब में, और गुड्स गोज आउट तो सेल्स होगा। चलिए सर, लोन गिवेन टू कपिल, पार्ट तुम ले तो देखते हैं। लोन गिवेन टू कपिल का मतलब मैंने कपिल को लोन दिया, मैं दे रहा हूं, उसका मत सोच, कपिल का अपना सोच। तो मैंने कपिल को लोन दूंगा तो क्या होगा बता, कैश जाएगा ना, लोन चला जाएगा सर। तुम वहां से हमारी नाम हो जा रही है उसका मुंद्रा, ये मेरा बिजनेस या तेरा बिजनेस, समझी? यहां पे कौन खड़ा है, देख थोड़ा सर को देख, कौन है? हमने कपिल को क्या किया, लोन दिया। बिजनेस, मेरे बिजनेस में क्या होगा ये सोच। आप सोचते हो कपिल के साथ क्या हो रहा है, ना, आपको अपना बुक्स बनाने का, अकाउंट्स का। तो कपिल चला गया ना सर, मैं चला गया ना सर, बिल्डिंग गई ना सर, क्या गया, और हु इज द रिसीवर, क्यों दिए कपिल को, किस खुशी में दिए, पैसा ज्यादा हो गया था क्या, इसलिए दिया। मैं लोन बोल के दिया, मैं उसको चेतावनी दे रहा हूं, भैया पैसा वापस देना तुम मुझे। तो वर्ड में लाना पड़ेगा लोन टू कपिल, फ्रॉम नहीं होगा, टू लगेगा, प्रीपोजिशन में टू लिखने का। तो क्या लिखेंगे, लोन टू कपिल, एकदम देख, फ्रॉम और टू में डिफरेंस है भैया। ओ सर, लोन टू कपिल अकाउंट डेबिट, बोल और बोल, क्या गया, छात्र चिल्ला रहे हैं सर लोन गया, लोन नहीं जा रहा भैया, कैश जा रहा है, कैश कैश 9,000 रुपया, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो। फिर एक बार सुनना मुझसे, लोन गिवेन टू कपिल, मुंडा एक्सप्लेनेशन बना, सोच लोन किसने दिया, ऐसे डायग्राम बना, घर में ये बना, नहीं तो नहीं सीखेंगे। बिजनेस हमने दिया, किसको, कपिल को, बाहर रख, क्या गया, कैश प्रॉपर्टी है, आएगा तो डेबिट, प्रॉपर्टी बढ़े डेबिट, मैं बार बार बोलूंगा, घटे क्रेडिट। तो कैश बढ़ने से डेबिट, घटने से, तो कैश अपना घट रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट कर दो। किसके घर में गया, सामने भाषा में लोन टू की लिखे। एक दोस्त ने पूछा सर आप लोन टू क्यों लिखे, लोन टू क्यों लिखे, जिससे याद रहेगा कि यह पैसा मुझको बाद में कपिल नाम के शख्स से लेने का है, ये मैं फ्री में नहीं दिया हूं, मुझसे पैसा पाता नहीं था, तो भाषा में लोन टू लिखेगा। और लोन फ्रॉम में डिफरेंस है, लोन टू मेरा प्रॉपर्टी है, ये पैसा मुझे कपिल से वापस लेना है। चलिए, सोल्ड गुड्स टू राजू, पार्ट रेडी हो जा, सोल्ड गुड्स, यहाँ आ जा, यहाँ मेरे यहाँ आना, सोल्ड गुड्स टू राजू, राजू बना, ये राजू है और हमने उसे गुड्स बेचा, कहानी बना।
क्या जा रहा है, किसके पास, ये क्रेडिट में हुआ ना कैश में, क्रेडिट में। कोई भी, मैं फिर बोलूंगा, कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर नेम अवेलेबल है कि मैंने किसे गुड्स दिया, अगर उसका नाम आ जाता है और इन कैश बाई चेक नहीं लिखा रहता है तो आपको मानना पड़ेगा काम क्रेडिट में हुआ है, आपको मानना पड़ेगा कि काम क्रेडिट में हुआ है। हु इज द रिसीवर, व्हाट्स गोज आउट, कैश नहीं गया, गुड्स बेचा हूं, गुड्स गुड्स। चलिए डायग्राम बनाते हैं सर, यहाँ गुड्स बनाया कर ऐसे और सोचा कर, एरो माइनस किया कर, सुनना, और एरो यहाँ बनाया कर घर में। तो हु इज द रिसीवर, क्या गया, गुड्स। भाषा बना, हाँ वाह वेरी गुड, राजू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। भैया कितने का गुड्स बेचे सर हम लोग, 40,000, 40,000। ये 40,000 दिया जाए, उससे बाद में लेंगे ना नहीं लेंगे, बोल तुम बोल, वेदर वी रिसीव द मनी और नॉट, लेना है। तो एक तरह से मेरी तरह अकाउंट सुनेगी आपने, राजू मेरे लिए एसेट्स हो गया, संपत्ति है, कौन बोलता, क्यों, लेने का है। राजू मान ले नजर आ गया शास्त्र रास्ते में, तो बोल रास्ता बदलेंगे क्यों, राजू बदलेगा। मैंने तो ऐसे ही बोला, राजू नजर आ रहा है तो खुश हो रहा है कि हाँ दर्शन हो रहे हैं, 40,000 रुपया लेना है। तो राजू को आप रास्ते में पकड़ के ऐसे ये मत करना, प्रेस है, ये मेरा एसेट्स है देख ले, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे ही बोले। चलिए आगे लगते हैं। भावना पेड ऑन अकाउंट। सर ये ऑन अकाउंट क्यों लिखता है मालूम है, बच्चे नहीं समझ पाते। कुछ बच्चे सोचते हैं, सुनिए पहले, ऑन अकाउंट को चेक सोचते हैं ना। ऑन अकाउंट मतलब होता है, मान ले सुन, अब मैं श्रीवास्तव से 1,000 रुपया पाता हूँ, कितना, एक दिन फोन लगाया, अरे श्रीवास्तव इतना दिन हो गया पैसा नहीं दे रहे, बोला सर आज आ रहा हूँ, आज आ रहा। ऑन अकाउंट का मीनिंग सीखिए पहले बात, व्हाट इज ऑन अकाउंट। बच्चे ऑन अकाउंट को चेक सोचते हैं, तो ऑन अकाउंट बहुत जगह लिखा रहता है, ऑन अकाउंट ऑन अकाउंट। कितना पाता था इस समय, ये आया, मैं सोचा 1,000 रुपया लाया होगा, ऑफिस में बैठा हूँ मैं, बोला सर एक बार मेरे नाम से 600 लिख लो, कितना, 600। इसका मैं उससे टोटल क्या पाता था, 1,000 के अकाउंट में वो मुझे कितना दिया, 600 दिया। इसका ना बंदा 400 बाद में देगा। तो ऑन अकाउंट का मतलब होता है जब किसी से मेरा लेन देन क्या है, चल रहा है कि मैं 1,000 पाता हूँ, 2,000, उस अकाउंट में उसने इतना दिया, अभी पूरा नहीं दिया है। तो बोल रहा है कि भावना पेड ऑन अकाउंट, मैंने भावना ने मुझे पैसा दिया ना, मैं भावना को जाकर देकर आया, उसने मुझे दिया। सर किसने दिया है, डायग्राम बनाता हूं, मुंडा थोड़ा सा डाउट लग रहा है तेरे मन में, ये देख ये भावना है मान ले, तो ये हमें पैसा बिजनेस में क्या की है, मुंह भीतर, तो ये मुझे दे रही है, क्यों दी, ये देख भावना को हमने सामान बेचा था, ये देख 17,000 का, तो अपने को लेना है, हिंदी में लिखे लेना है, ओ उस अकाउंट में उसने कुछ पैसा दिया, इसे वर्ड लिखा है ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट। भावना पेड ऑन अकाउंट मतलब हम उस अकाउंट में कितना पा देते, 17,000 में दी कितना, 15,000। बच्चे क्या करते हैं, अपने मन से ब्रेन दौड़ाते हैं, सर 2,000 डिस्काउंट है ना, 2,000 क्या करेगी, बाद में देगी। ऑन अकाउंट कहीं भी नहीं लिखा है फुल सेटलमेंट, इसका 2,000 उससे क्या करेंगे हम, बाद में, कल परसों तरसों लेंगे। सर अभी कितना मिला, आया ना गया, अरे विद्यार्थी कैश आया ना गया, आया, लिखिए छापिए, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखे, कितना दी भैया, 15,000। मुद्रा कितना रह गया, क्या लेने का ना छोड़ देने का, कब लेंगे, बाद में, कल परसों तरसों, 1 महीना 2, वो तो कंडीशन बनी होगी बिजनेस में। सर हमारा कन्वर्सेशन तो वही होगा कि अभी दे देना भैया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू भावना, कितना रह गया श्रीवास्तव, डिस्काउंट नहीं है। सर आप कैसे पढ़ लिए, अरे लिखा है ऑन अकाउंट, फुल सेटलमेंट नहीं है। फुल सेटलमेंट अगर आ जाता तो मैं भावना मुझे और आगे नहीं देती, तब डिस्काउंट आएगा पिक्चर में, अन्यथा नहीं आएगा। चलिए सर ये किए, मैं कराऊंगा, आपको खाली बैठ के करना है सर, और कुछ करने का ही जरूरत नहीं है। चलिए अब सर बहुत ही एक बेहतरीन क्वेश्चन गर्ल्स ले रहा हूं। अभी कितना नंबर करा है, 25। नंबर आगे पीछे है मैथ का, 25 के आगे जाना होगा मुझे, मैं देख ले रहा हूं, तुम लोग पूरा कर लो स्टूडेंट। हाँ सर 25 के बाद मैं कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लग रहा है स्टूडेंट।
सुनना, सर सिखाएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ माय मैथ। पहले पेज लिखो 65 और क्वेश्चन नंबर 27, और ये मैं बोर्ड से हटा रहा हूं। कहीं डाउट हो तो पूछना होगा, सिंपल वर्ड में कह दे रहा हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं स्टूडेंट। अग्रवाल कितना नंबर पकड़ेंगे क्वेश्चन हम? 27। डागा कितना नंबर ले रहा हूं? 27। हाँ चलिए 27 लिखना। रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर हमारे छात्र नहीं लिखेंगे तो आगे बहुत दिक्कत होती है। हमेशा जिस भी बुक से पढ़ो आप एक पेज नंबर लिखा करो, कि उसको बाद में आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कहाँ से है क्या नहीं, उलझ जाता है उस दिन। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो करेंगे ना और बेहतर है सर। एक से एक जनरल एंट्री दिया हुआ है सर। 27 बना रहा हूं, पेज बदल गया है, डागा 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर, हेडिंग हमें से आता है, हेडिंग लर्न हुआ। ये लिखने का नियम है भाई, हमने क्या करेंगे, लिख देंगे, बना क्या देंगे, ये हेडिंग ऐसे काट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ हेडिंग हमें से आता है, हेडिंग लर्न हुआ। ये लिखने का नियम है रे भाई, तो अपने क्या करेंगे, लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ। बना क्या रहे हो, तो ये हेडिंग ऐसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सर का हेडिंग देख लिया तो सर कैपिटल लेटर में लिखे हैं, तो ऐसे ही नहीं लिखे हैं, उसका लॉजिक है। मैंने बोला था आप जो काम करते हो, जो आपका मेन हेडिंग है उसको कैपिटल लेटर में लिखा कर भैया, सीधी बात। ये हमारा क्या बन गया, मोरलेस एक सर हमने शेप दे दिया, जर्नल को एक आकार दे दिए भाई, फटाफट करने का। यहां मुझे आ रहा है, हम लोग लिखे थे अमाउंट, और इस साइड क्रेडिट, इस साइड डेबिट हो गया सर। यहाँ हमने लिखे थे, याद आ रहा है डेट, और यहाँ अपने लिखे हैं क्या, पर्टिकुलर, और यहाँ लिखूंगा मैं एल और एफ। क्यों बोलते हो, जर्नल के बाद लेजर बनता है, तो यू हैव टू राइट लेजर फोलियो। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डायग्राम बना बना के बना सकते हो आप। पार्ट रूलिंग कर ले, बना रहे हो ना। देखो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मैं आपको सोचना ही नहीं है, सर कराएंगे। अगर बात रूलिंग करो, हो गया। पढ़ता हूं, देख लिखा है पास द जर्नल एंट्रीज। ये जो हम बनाते हैं ना, इसको एंट्रीज कहते हैं। गलत सुनिए, एंट्रीज। और जब लेजर में डालते हैं 2/, तो उसको पोस्टिंग। चलिए, लिखा है गुड्स वर्थ ₹500, 500 का गुड्स, गुड्स समझते हैं ना,
गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज। मुंडा ले ले, प्रोप्राइटर मैं हूं, मान ले मेरा बिजनेस, आई एम द प्रोप्राइटर, मैं अपने बिजनेस से 500 रुपए का गुड्स कहाँ ले गया? घर। मैं तो उसको घर कहता हूं, पर्सनल यूज में ले गया। अब देखिए आज मैं मुंडा, मान ली एक बच्चा बोलता है सर हम डायग्राम बनाए, तो डायग्राम बना के कभी भी जनरल एंट्री आपका रॉन्ग नहीं होगा। देख 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 ना, ये बहुत जन नहीं करते हैं, ना सिखाना चाहते हैं। हम क्या ले गए, एकदम कभी गलती नहीं होगा। पार्थ क्या ले गया? गुड्स। कहाँ रखा हुआ था रे? बिजनेस में मान ले होता है ना बिन रैक वगैरह में, तो गुड्स में ले जाऊंगा तो गुड्स क्या हो रहा है बोल तो माइनस। कहाँ चला गुड्स? घर। ये प्रोप्राइटर का क्या है? मैंने बनाया था ऐसे, ये हाउस प्रॉपर्टी है। प्रोप्राइटर ये रास्ता में प्रोप्राइटर क्या किया? गुड्स लिया और कहाँ चले? घर। बता बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं ना घर का, बिजनेस क्या सोच रहा है? गुड्स आया ना गया? कौन ले गया? ओ प्रोप्राइटर। अगर मैं ले जाता हूं, लाता हूं तो कैपिटल, ले जाऊंगा तो ड्राइंग माना जाएगा। तो बिजनेस इसको कहता है ओ भाई साहब आप तो क्या किए, गुड्स क्या किए? ड्राइंग कर लिए। ड्राइंग मतलब रिडक्शन ऑफ कैपिटल, आपकी कैपिटल कम हो रही है, तो बिजनेस क्या लिखेगा? ड्राइंग। और क्या गया? गुड्स। अच्छा कौन सा गुड्स? जो पहले खरीदे थे अग्रवाल, ना बिना खरीदे ही ले गए, तो खरीदते समय भाषा ताज परचेज की मात्रा कम होगी, तो डेबिट क्रेडिट होगा। गुड्स अगर घर ले जाऊंगा तो आपको भाषा में लिखना होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, नीचे वाला वर्ड डागा परचेजेस लिख दे। सर स्टॉक लिख दिया था, चलेगा, स्टॉक भी लिख सकते हो, मालूम है डागा क्या लिख सकते हैं? स्टॉक वर्ड। चलिए नरेशन घर में लिख लेंगे सर, आपको घर में लिखना है। ये ए सर बी में, मैं डायग्राम बना के करा रहा हूं इस बार, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा सुनना बिना मुंडा, ₹200 ड्यू फ्रॉम हरीश। ये हरीश कौन है? मैं ना कोई दूसरा। चलिए डायग्राम में बनाते हैं। ये हरीश है। पार्थ ये कौन है? हरीश। हरीश लिखा है 200 ड्यू फ्रॉम हरीश। ड्यू फ्रॉम हरीश मतलब अपने को तब उससे क्या करना था? लेना था, तो एरो का मुंह इधर, एरो इधर लगा। 200 रुपया मुझे हरीश से लेना है। बोलता है बिकम बैड डेट। बिकम बैड डेट मैंने हरीश बोल दिया, मैं दूंगा ही नहीं, तो ये बैड डेट हुआ ना। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा ऐसा होगा अग्रवाल हरीश आएगा, बोल दुकान में बोल के जाएगा भाई साहब पैसा नहीं दूंगा, कागज में रिकॉर्ड करो, ऐसा नहीं होगा। आपको समझना होगा कि ये देगा या तो मुझे लग रहा है कंक्रीट है ये देने वाला नहीं है, मैंने मान लिया मेरा पैसा डूब गया, तो दैट इज बैड डेट, इट्स अ लॉस। इसके लिए बैड डेट कहते हैं, इस लॉस का नाम है बैड डेट। इससे बता हमारा अग्रवाल पाना ज्यादा होगा ना घट जाएगा, माने अब तुम उतना ही पैसा पाएगा ना, थोड़ा कम मिलेगा बाजार से, कम मिलेगा। यानी मैं सीधा कहूंगा कि सर मेरा थोड़ा सा क्या हो रहा है, एसेट्स माने मैं जो पाता हूं, मान ले मैं 1 करोड़ रुपया पाता था, तब 1 करोड़ नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। तो इसका ना आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, घट भी रहा है, माने आपको जो पैसा मिलेगा वो कम मिलेगा। और बैड डेट इज ए प्योर लॉस, प्योर लॉस, यानी इस तरह के लॉस को हम कहते हैं बैड डेट। और एनी टाइप ऑफ लॉस गोज ऑन डेबिट साइड, गोज ऑन, तो बैड डेट नुकसान है। लिखो हरीश डुबा दिया ना, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितना डुबाया सर? 200। किसने डुबा दिया? टू हरीश अकाउंट। अब बोलिए हरीश वर्ड, मान ले कोई छात्र बोला या सर वो लोग स्टूडेंट बोला सर आप तो याद करवा रहे हो, याद 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 नहीं। अब देख गर्ल्स जैन थोड़ा ये समझी बैड डेट क्यों डेबिट किए? एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट एनी टाइप ऑफ लॉस डेबिट होता है, कोई भी लॉस डेबिट होगा, लॉस डेबिट होगा, डेबिट कर दिया। सर हरीश नीचे कुछ किस खुशी में लिखे? अब हरीश से मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा ना कम मिलेगा? कम मिलेगा, कम कम। इसका ना डागा अपने एक दिन इस हरीश को गुड्स क्या किए थे? हाँ सेल किए थे, सेल गुड्स सेल किए थे, आज पैसा डुबा दिया। तो सेल करते समय हम लोग हरीश को डेबिट किए होंगे, याद आ रहा है? गुड्स सोल्ड टू हरीश। एक बार जैन देखिए तो जब हरीश को मैंने सामान आज से कुछ दिन पहले बेचा था तो उस समय हम लोग लिखे थे हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन आज ये हरीश देने वाला नहीं है, तो इसका नाम मैंने अपने बुक से क्या कर दिया, फाड़ के फेंक दिया। सब फाड़े कहाँ? यही तो हरीश डेबिट किए थे, आज क्या कर दिए, क्रेडिट। ये कट के क्या हो गया, गायब हो गया। अब मैं हरीश से कुछ भी नहीं पाता हूं। कोई दोस्त पूछे कि तुम हरीश को क्रेडिट क्यों किया, तो बोल कुछ दिन पहले मैंने हरीश को क्या किया था, डेबिट किया था, ये सोच कर कि मुझको उससे पैसा लेना है, बट आज नहीं देगा, तो मैंने हरीश को अपने बुक से हमेशा के लिए
हटा दिया, दैट्स वाई द वर्ड इज हरीश लिखेंगे। तो ये होता है बैड डेप्ट की एंट्री। बैड डेप्ट हो गया हरीश से, बीइंग बैड डेप्ट लिख दो, कुछ भी लिख देना, बीइंग बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स, बहुत खतरनाक एंट्री दिया है, सुन। गुड्स अनइंश्योर्ड। ये अनइंश्योर्ड क्या होता है? अनइंश्योर्ड मतलब विद्यार्थी सोचेगा कि हमारे देश में, चलिए थोड़ा सा इसको लग रहा है तुम लोग का, अब मान लो स्टूडेंट हम जब डागा क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में डर है, मालूम है, डर को कहते हैं रिस्क। तो डागा हर बिजनेस में रिस्क, मुझे नहीं मालूम, सोचिए ना, डागा हर तरह के बिजनेस में क्या है, रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है। डागा बोल, तो इसका ना हर बिजनेस में सर हम इतना तो सीख गए, रिस्क भी है और इकोनॉमिक्स कहता है अनसर्टेनिटी। रिस्क और अनसर्टेनिटी में हल्का सा अंतर है। रिस्क मोटा मोटी वो है जो मुझे पता है, और अनसर्टेनिटी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जैसे फार्मर फसल उगाएगा, उगा तो लिए, जमीन में डाल तो दिए, उगेगा कि नहीं उगेगा उसकी कोई क्या नहीं है, गारंटी नहीं है, वो अनसर्टेनिटी है। फ्लड आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। चलिए, तो बिजनेस जब मुद्रा मैंने पढ़ाया था थ्योरी कि बिजनेस को डर है, ये जो रिस्क है बिजनेस करने नहीं देता इंसान को। तो हमारे देश में कुछ साल पहले क्या हो गया, अब किसी व्यक्ति को मालूम चला कि ये व्यक्ति बहुत ही क्या है, डर रहा है क्योंकि बिजनेस में रिस्क है। तो डाका हमारे देश में किस कंपनी का जन्म हुआ? इंश्योरेंस कंपनी। क्या होता है मालूम है? एक वो कंपनी है जो आपको बिजनेस करने लायक बनाती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। बोला बिजनेस तुम कर, लॉस मेरा। तो डाका तब क्या होगा, जान आ गया। अब ये मुरझा गया था, रिस्क देख के ना करूंगा नहीं सर, बड़ा रिस्क है, अब करेगा। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर क्या बोल रहा है, अरे तुम बिजनेस कर और रिस्क क्या कर, हाँ मेरा है, रिस्क मैं लूंगा, तुम कर बिजनेस। तो इसको दागा क्या मिल गया, एनर्जी। वो बोलता है रिस्क, मतलब सर मजाक नहीं कर रहे हो ना, बोला हाँ तुम बिजनेस कर, अगर कोई भी लॉस होगा तो मैं तेरे को पैसा दे। इंश्योरेंस मैंने एक तरह का आश्वासन देना। तो ये व्यक्ति आपको आश्वासन दे रहा है कि आपको कोई लॉस होगा तो मैं आपको क्या करूंगा, पैसा दे दूंगा। तो डरिए ही मत, किसी भी तरह का लॉस, आई एम रेडी फॉर दैट। तो डागा तब ये लालच में आ गया, बोला सर पक्का ऐसा, हाँ ऐसा ही। अब डागा क्या हुआ, लिखा क्वेश्चन, मैं इतना डिटेल में पहले पढ़ाया था, अभी इतना नहीं लूंगा। गुड्स अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड मतलब ये बिजनेसमैन क्या किया, उस गुड्स का इंश्योरेंस ही नहीं करवाया है, मतलब किसी कंपनी से मैंने आश्वासन लिया ही नहीं था, तब तो तेरा रिस्क तेरे कंधे में आएगा, वो क्यों झेलेगा। तो बोलता है गुड्स अनइंश्योर्ड था 3000 रुपए का, जो फायर से नष्ट हो गया। लो गुड्स क्या था गर्ल्स, अनइंश्योर्ड। ये थोड़ा टफ है आप लोगों के लिए, आप अभी बच्चे हो। अनइंश्योर्ड कितने का, 3000। फायर से क्या हो गया, लॉस हो गया। बता डागा ये लॉस कौन सा लॉस हुआ। तो मुद्रा लॉस अकाउंट्स में दो तरह का, नॉर्मल अब नॉर्मल। दिया जैन तेरे को मालूम है नॉर्मल, उसको बोलने दीजिए, नॉर्मल ना अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस मैंने वन वर्ड में बोला है, वो लॉस है जिसका मुझे पता है ये होगा, ये होगा, वी नो इन एडवांस। कौन सा लॉस, वो नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मली नॉर्मल लॉस को हम पहले से अंदाजा लगा लेते हैं, सर ये नुकसान तो होगा, तो वो नॉर्मल है। फायर का क्या अंदाजा लगा लेंगे क्या कि कल आग लगेगी ना, ये अब नॉर्मल लॉस है। तो ये नॉर्मल लॉस किसका हो गया डागा, किसका हुआ, गुड्स। कौन सा गुड्स, लो भैया जो बिजनेस में था, जो मैंने एक दिन अवश्य उस गुड्स को परचेज किया था, आज वो गुड्स फायर से नष्ट हो गया, वही तो नुकसान हुआ। और इससे परचेज की मात्रा कम होगी, क्योंकि खरीदते समय आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हो, अब परचेज की मात्रा कम हो जाएगी। तो सर इसको थोड़ा रूपांतरण ट्रांसलेशन करके दिखाओ तो क्या बोले। अब देखिए गुड्स क्या क्या लिखा भैया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये वर्ड लिख, इसी को कहते हैं एब नॉर्मल लॉस। सर कितने का गुड्स लॉस हो गया, सर 3000 का कह रहा है डागा, 3000 का कह रहा है। और 2 इससे क्या घटा, क्या घट गया सर, परचेज भी लिख सकते हो और बहुत जन ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखते हैं। चलिए लेकिन ना, अब मजेदार कहानी में ट्विस्ट आएगा। डागा अब बता कि गुड्स कितने का लॉस्ट हुआ, ये नुकसान तुम झेलेगा ना कोई दूसरा, अपने को बियर करना ना दूसरा कोई बियर कर लेगा ना, आप अनइंश्योर्ड है तो ये कोई भी नुकसान अगर विद्यार्थी मैं झेलता हूं, मेरे ऊपर वो आ गया, गला मेरा मतलब क्या हो गया, मेरा नुकसान होगा, तो उस नुकसान को सुनना, ये एकदम पढ़ाया नहीं हूं,
आपको एक स्पेशल अकाउंट में भेजना भी पड़ेगा, तो इसको 2 बार रिकॉर्ड करेंगे। कितनी बार डागा सर? 2 बार। ये देखिए, अच्छा ये नुकसान है मेरा ना गांव का, पड़ोसी का, बोल मेरा, अग्रवाल तुम, तो मैं चाहूं तो स्कूल के पेपर में चूंकि टीचर ने लिखा है ये अनइंश्योर्ड है, तो आप इसको थोड़ा और क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, नहीं तो यहां पे भी छोड़ सकते हो। तो ये जो नुकसान मेरा हुआ ना, इसको बाद में भेजा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप अभी नहीं समझो, बट लिखिए ना, आपको लिखने में क्या जा रहा है, नहीं तो यही बना के, और नीचे ये वर्ड आ जाएगा गर्ल्स, नीचे ये वाला वर्ड फिर नीचे छाप देना, और ये कट जाएगा। मुंद्रा क्या होगा? कटना मैंने कैंसिल हो जाएगा। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देख मुंद्रा सिखा रहे हैं, सर सिखा रहे हैं अभी, आप पहले छापिए। ये देखो ये दोनों कटना भी चाहिए। क्या होगा बोल? अरे देख डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया? कट जाएगा, कैंसिल करना हो। मैंने यही वर्ड डागा अपने को नीचे लाना पड़ता है, और ये मैं पढ़ाया हूँ, मेरे कोई क्लास नंबर 6, 7 कुछ भी होगा, मुझे याद नहीं है, बट मैं पढ़ाया हूँ। ए भाई इंटी रिपीट कीजिए। मुंद्रा कोई भी गुड्स अगर फायर से, सुनामी से, साइक्लोन से चोरी हो जाए तो उनको एबनॉर्मल लॉस कहनेगा, और लिख देना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। सर आपने ये भी लिख सकता हूं मैं ये वर्ड, और किसकी मात्रा कम हो गई? परचेज। अब बाद में क्या करना है, ये जो अकाउंट है ना, ये वाला इसको बंद करेंगे। बंद माने खत्म। तो पहले डेबिट किए थे, खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो सुन नहीं रही है, ये कट जाएगा। और ऊपर पीएल क्यों लिखे? क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया भी देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। तो ये नुकसान मेरे, जो नुकसान मेरे गले आएगा आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस जगह पे। ये थोड़ा टफ है तुम लोग के लिए, सीख जाएंगे आगे, और चैप्टर है इसका। चलिए सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तो। डी पाठ लिख, स्पीड बढ़ा। चलिए सुनिए, फिर लिखा है अग्रवाल, फिर वही डाल दिया हूं मैं मैट में। डी नंबर सुनिए, गुड्स डैमेज बाय फायर। गुड्स क्या हुआ? सर बोर हो रहे हैं, एक ही चीज ना, एक नहीं है। गुड डैमेज बाय फायर है 1000, लेकिन इस बार सुन मुंद्रा, मैंने इस गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था। मैंने, कोई व्यक्ति मुझे आश्वासन दिया था, तेरा डैमेज मेरे गले, तेरा डैमेज मेरे गले, मैं सह लूंगा। कितना? तो गुड्स डैमेज हुआ 1000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम। यही तो इंश्योरेंस बोलता है, भाई साहब आपको मैं 800 रुपया दे दूंगा। डागा खुशी की बात ना, मेरे लिए खराब बात हो रही है। चल 1000 में से वो 800 दे देगा, तो मेरा अपना लॉस कितने का होगा? अपना तो 200 का ही होगा सर, 800 तो उसके गले चला गया। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? 1000 का लॉस हुआ, इंश्योरेंस बोलता है 800 ले लेना। डागा गुड्स डैमेज लिखो, जो टीचर ने लिखा, डैमेज्ड बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने का? 1000, पूरा 1000। इससे किसकी मात्रा कम हो गई? किसकी मात्रा कम हो जाएगी? गर्ल्स परचेज लिख देना, या ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो। परचेज और ट्रेडिंग दोनों लिखा जाता है, परचेज या ट्रेडिंग दोनों लिखा जाता है। परचेजेज ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट, एज यू विश। चलिए अभी मुंदा ध्यान दे, मुंदा 1000 का लॉस हुआ, कहां दौड़ेगी? दौड़ क्यों गए? इंश्योरेंस बोलता हमारे पास क्यों आया तुम? सर पैसा दो, हम इंश्योरेंस करवाए थे। तो इंश्योरेंस बोले 800 रुपया का क्लेम दिया नहीं है, एक्सेप्ट किया, मैंने माना है, दे दूंगा। चल डागा 800 तो क्या होगा? मिलेगा ना, मिला नहीं है, वर्डिंग सही कीजिए, मिलेगा। कितना नहीं मिल रहा है वो मेरे गले आएगा, वो नुकसान मुझे झेलना होगा। जो नुकसान मैं झेलूंगा, डागा सुन नहीं रहे हो, वो पीएल में जाएगा, और जो वो लोग देगा उसके नाम से एक अकाउंट खोलेंगे हम। किससे लेंगे हम ये पैसा? क्या वर्ड आएगा? अकाउंट डेबिट। कितना लेना है? सर बैंक लिखो ना, अभी पैसा आया नहीं है। कितना मेरे गले आएगा? उसको पीएल कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। गर्ल्स 200 सही बोलिए भैया। और नीचे डागा ये खाता जो खोले थे ना, इसका अस्तित्व क्या करेंगे? खत्म करना होगा। ये खाता खत्म हो जाएगा, इसको खत्म करने का ये वर्ड जैन नीचे लिखेगी। गुड्स कौन सा? ये टेक्निक है याद रखने का, ये टेक्निक बहुतों को नहीं मालूम है। ये खाता डागा क्या हो गया? खत्म कर दिए। खत्म माने कट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए ऐसे। देयर शुड बी कैंसिलेशन ऑफ दिस अकाउंट। समझा यार? एकदम अलग दिया, एक अनइंश्योर्ड और एक क्या पढ़े, तो प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा सा। चलिए सर, गुड्स 500 गिवन एज चैरिटी। मैंने गुड्स गरीबों में बांटा। भैया इसको बोले
इसको तुम जैन इसका डेबिट क्रेडिट सिखा देगी क्या? चैरिटी में गुड्स दे दी, क्या गया? दुकान या बिजनेस या फर्म से गुड्स, और चैरिटी हम गरीबों के लिए करते हैं, वो खर्च है, तो इसका डेबिट क्रेडिट डायरेक्ट लिख लो। मैं हाँ सही है। तू बोल 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 बोल, हाँ थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, मतलब आपको ऐसे बोलना है कि लगे कॉन्फिडेंट झलक रहा है बच्चे में। 500 रुपया दिया है, लिखो 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 सर। ये था हमारा ई नंबर, ई डी क्या दी। नाउ एफ, अब इस क्वेश्चन के ऐप में लिखा हुआ है पेड लैंडलॉर्ड। भैया लैंडलॉर्ड कौन होता है? अग्रवाल, जमीन का या बिल्डिंग का मालिक। और इसका मैंने किसी से जमीन भाड़ा उड़ा पे लिया, मैंने लैंडलॉर्ड को दिया। अग्रवाल सुनिए, डागा सुनिए, लैंडलॉर्ड को 1500 रुपया किस चीज का दिया? रेंट का। किसका दिए? रेंट क्यों दिए होंगे? मैंने उससे जगह ली होगी, उसका प्रीमाइसेस लिया हूं तो रेंट दे दिया, रेंट खर्चा है, कैश जा रहा है। लेकिन ना, 1/3 ऑफ द प्रीमाइसेस इज यूज्ड ऑक्युपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन। ओ मैंने जो उसको भाड़ा दिया उसका 1/3 हिस्सा जो मैंने जगह ली थी ना, उसका 1/3 मैंने 1/3 पोर्शन मैं उसमें खुद रहता हूं, तो पार्थ हमारा क्या हो गया? घर का खर्चा हो गया। तुम तो उसमें रहता है बोला, 1/3 हिस्से में आप फैमिली के साथ रहते हो अपने रेसिडेंस के लिए, तब वो तो ड्राइंग हो गया, वो बिजनेस का रेंट थोड़ी है, वो तो तेरा घर का रेंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो 1/3 पोर्शन ऑक्युपाइड बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल पर्पज। तो 1/3 किस में यूज कर रहा हूं? घर के लिए। उसमें मेरी फैमिली रहते हैं, मैं रहता हूं, या मैं पर्सनल यूज करता हूं, तो वो आपका बिजनेस का खर्चा नहीं, उसको क्या कहेंगे? वो ड्राइंग में का। अब बाद बाकी बिजनेस का है, दैट इज रेंट। तो इसमें 2 आइटम मिक्स हो गए, मालूम है? बहुत ही अच्छी एंट्री श्यास्ता, रेंट डेबिट। और हाँ थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जर्नल के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उतना ज़्यादा देखते नहीं हो। चलिए थोड़ा देखना सीखो विद्यार्थी। वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग चैप्टर, ये चैप्टर आपको सीए तक लेके जाता है, याद रखिएगा। अगर वेरी गुड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। कैश में बना, तुम यहाँ देखना। अच्छा रेंट में कितना आएगा? 1500 का 2/3। ये घर के लिए कितना दिए थे? डागा 1/3। ये ऐसे, ये देख ले, ड्राइंग हो गया जो आप अपने घर के लिए दिए, बाद बाकी कहाँ का दिया? बिजनेस का दिया, वो रेंट ही रहेगा। रेंट इज एन एक्सपेंस, गोज ऑन डेबिट साइड एंड कैश गोज आउट। ये कंपाउंड एंट्री हो गया। जी देखा? अरे समझा इसको मुंडा? तुम समझे अग्रवाल? चलिए लास्ट आइटम बहुत ही मजेदार है, पार्ट बहुत मजेदार है। पार्ट सी पूछ लेते हैं। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, ये क्या होता है? सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर ना, बिजनेस का, घर का। मेरे जो पर्सन है, घर का फर्नीचर बेचेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं होगा, उससे क्या मतलब है? नहीं समझे? लेकिन फिर लिखा है 5000 एंड इन्वेस्टेड द मनी इनटू बिजनेस। वो फर्नीचर मैं घर में बेचकर, मैं अपने घर में फर्नीचर बेचकर 5000 रुपया बिजनेस में भी लाया हूं। बता बिजनेस को फर्क पड़ा कितने से? क्या आया? कैश ना ओनर। हु इज द गिवर? ओनर। देखो बोल अग्रवाल, बोल नीरज अग्रवाल, बोल। हाँ सही बोले हो। कंसेप्ट अगर हाई नहीं है तो वैसे पढ़ के भी मार्क्स नहीं आता है। लिख लीजिए, घर से समझिए, बहुत बढ़िया दिया है। घर का फर्नीचर बेचे और बेचकर मैं पैसा बिजनेस में लाया, तो बिजनेस में क्या आया? मैं आया ना, घर आया ना, फर्नीचर आया ना, क्या? व्हाट्स कम्स इन? कैश इज ए प्रॉपर्टी, जो आएगा डेबिट। अब बिजनेस सोचता है किसने दिया? ओनर, तो ओनर्स कैपिटल अकाउंट, बट ओनर लिखते नहीं है। तो देखिए आज मैंने बेसिक क्वेश्चन तो नहीं कराए, कितना कराया डागा? 3। आपको अब मज़ेदार क्वेश्चन है, फिर भी विद्यार्थी हमारे बेसी नहीं दे रहा हूँ, ये मुझे याद रहना चाहिए। लिख लो, होमवर्क में दिए, होमवर्क में आप बनाइएगा पेज 66 का, और ये मैं तुम्ही लोग की कॉपी जब आओगे तो देखूंगा मैं, ये मैं पहले ही बोल दिया डागा, कॉपी में देखूंगा। 31 नंबर होमवर्क में 31 एक दे दे। कुछ बच्चा वाला क्वेश्चन दे देते हैं सर, अब वो भी नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा? वो आपको सर बच्चा वाला क्वेश्चन है 40, ना बात करने दीजिए सर को। 40 नंबर होमवर्क में दो। सर पेज बोलिए तो पेज 69,
चल इतना बहुत है, 2 ही दिए, अब से होमवर्क देंगे। तो क्लास ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट।